हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल निष्ठी की रसोई में। आज मैं पत्ता गोभी की बहुत ही टेस्टी और लाजवाब रेसिपी लेकर आई हूँ। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। तो यहाँ पे हमने लिए हैं एक छोटे साइज़ का पत्ता गोभी हमने लिया था। इसको हमने अच्छे से धुलकर और देखिए बीच से हमने काट लिया है। इसके 2 भाग कर लिए। और यहाँ पे हमने 4 मीडियम साइज़ के प्याज लिए, इनको भी हमने अच्छे से धुलकर छील कर साफ़ कर लिया है। तो यहाँ पे पत्ता गोभी आप छोटा या बड़ा जितना बड़ा आप लेना चाहें ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये पत्ता गोभी ले लिया है, इसको हमने अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो अब इसको हम देखिए चाकू से इसके बड़े बड़े लच्छे काटेंगे। इसके हमें लच्छे काटने हैं। तो इसी तरीके से हम चाकू से लच्छे काट लेते हैं। अगर आप चाकू से नहीं काट पाएँ तो एक आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ, उससे बहुत अच्छे से कट जाएंगे। तो यहाँ पे हम ले लेंगे ये चिप्स कटर और इसी से हम इसके लच्छे तैयार करेंगे। आप चाकू से नहीं कर पाएँ तो इस तरीके से भी काट सकते हैं। ये बहुत ही ईजी और बहुत ही आसान तरीका है। ये चिप्स कटर से इसके बहुत अच्छे लच्छे बनकर तैयार हो जाते हैं पत्ता गोभी के। तो इस रेसिपी में हमें इसके पत्ता गोभी के लच्छे ही काटने हैं, बहुत बारीक और लच्छे काटने हैं। देखिए इस तरीके से बहुत अच्छे से बारीक बारीक लच्छे हमारे कट रहे हैं पत्ता गोभी के। तो यहाँ पे हमने सारी गोभी को इस तरीके से काट लिया। और यहाँ पे ये जो मोटा वाला भाग है इसको हम नहीं काटेंगे, इसको हम हटा देते हैं। तो यहाँ पे ये पत्ता गोभी के लच्छे हमारे बनकर तैयार हैं। देखिए इस तरीके से हमने इसके लच्छे तैयार कर लिए हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने में। तो यहाँ पे हम प्याज ले लेते हैं। प्याज को भी हम इसी तरीके से लंबे लच्छे ही तैयार करेंगे। लंबी स्लाइस में प्याज को हम काट लेते हैं। प्याज को भी हमें बहुत बारीक ही काटना है। तो लच्छे ही तैयार करेंगे तो हम चिप्स कटर से ही इसके लच्छे तैयार करेंगे प्याज के। तो यहाँ पे देखिए 2 भाग हमने प्याज को बीच से 2 भाग काट लिए हैं। अब यहाँ पे इस तरीके से चिप्स कटर से ही हम काट लेते हैं। इससे बहुत अच्छे बारीक और लंबे स्लाइस में ये हमारा प्याज कटकर तैयार होगा। तो यहाँ में सारे हम प्याज को इसी तरीके से काट लेते हैं। देखिए कितना बारीक कट रहा है। इस तरीके से काटेंगे बहुत ही आसान हो जाता है और बहुत झटपट ही हो जाता है। कोई भी मेहनत नहीं लगती और आसानी से कट जाता है। तो यहाँ पे प्याज भी हमारा कट कर रेडी है। तब इसको हम डालते हैं एक बाउल में। एक बड़े बाउल में हमने प्याज और पत्ता गोभी को ट्रांसफ़र कर लिया है। तो यहाँ पे हम कुछ चीज़ें और डालेंगे इसमें। तो यहाँ पे हम डालते हैं 2 बारीक कटा हुआ हरा मिर्च। यहाँ पे अदरक हमने कूट कर डाल दिया। यहाँ पे बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। अब यहाँ पे हम डाल देते हैं बेसन। ये 1 कटोरी बेसन हमने लिया है, इसको इसमें डाल देते हैं। अब यहाँ पे डालेंगे 3 से 4 चम्मच हमने चावल का आटा लिया है। इससे बहुत अच्छी क्रिस्पी हमारी रेसिपी बनेगी और बेसन हमारी बाइंडिंग का काम करेगा। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच चाट मसाला, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। अब यहाँ पे डालेंगे हम क्रश किया हुआ धनिया। धनिया के बीच जो खड़ा धनिया होता है उसको हमने क्रश कर कर डाला है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा हमारी रेसिपी में। तो यहाँ पे डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब यहाँ पे डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। अब यहाँ पे इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम हाथों से, हल्के हाथों से हम इसको मिक्स कर लेते हैं। ध्यान रहे इसको हमें दबाते हुए नहीं मिक्स करना है, इसको हमें हल्के हाथों से ही मिक्स करना है। इसके लच्छे हम इस तरीके से मिक्स करेंगे कि इस पे ताकि इस पे अच्छे से बेसन कोट हो जाए। हमारे जो पत्ता गोभी और प्याज के लच्छे हैं इसके ऊपर अच्छे से बेसन को हमें कोट करना है। तो यहाँ पे ये देखिए अच्छे से हम इसको कोट कर लेते हैं। इस तरीके से हाथ से ही करेंगे, हल्के हाथों से। तो यहाँ पे हमने अच्छे से लच्छों को अपने कोट कर लिया। इस तरीके से देखिए कितने अच्छे से बेसन इसके ऊपर कोट हो चुका है। अब यहाँ पे बेसन हमने अच्छे से कोट कर लिया है। तो यहाँ पे हम 2 चम्मच पानी डालेंगे। ज़्यादा पानी हम नहीं डालेंगे, 2 से 3 चम्मच ही पानी हमें डालना है यहाँ पे। और हल्के हाथों से ही हमें अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको दबाते हुए अगर हम मिक्स करेंगे तो इस प्याज और पत्ता गोभी हमारा मैश हो जाएगा। तो इसके लच्छे नहीं रहेंगे, लच्छे इसके मैश हो जाएंगे। तो हम हल्के हाथों से ही अच्छे से इसको मिक्स करेंगे पानी डालते हुए। तो यहाँ पे देखिए हमने 2 से 3 चम्मच पानी डाला, बहुत ज़्यादा पानी भी हमने नहीं डाला है। आप ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल लीजिएगा। हमने यहाँ पे 2 से 3 ही चम्मच डाला है पानी। तो इसको हमने पानी डालकर अच्छे से मिक्स करते हुए इस तरीके से देखिए तैयार कर लिया है। तो अब इसको रख देते हैं 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए। तो यहाँ पे इसको हमने 5 मिनट रेस्ट के लिए रख दिया था। अब यहाँ पे बहुत अच्छा एक फ्लेवर वाला मसाला मिलाएंगे। तो यहाँ पे हम मिलाते हैं पाव भाजी मसाला। 1 चम्मच हमने पाव भाजी मसाला डाल दिया। अब इसको इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। ये मसाला डालने से जो ये रेसिपी बहुत अच्छी और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। तो यहाँ पे ये देखिए अच्छे से हमने मिक्स कर दिया इन सारी मसालों को इसमें। तो यहाँ पे इस तरीके से देखिए इसकी बाइंडिंग हो रही है। तो परफेक्ट है हमारा ये बैटर बनकर तैयार है। तो अब चलिए गैस की तरफ चलते हैं। तो गैस पे हमने रख दिया है तेल और तेल हमारा गर्म हो गया है। कढ़ाई में हमने तेल रख दिया था सरसों का।
तेल हमारा गर्म हो गया तो इसमें इस तरीके से डाल देंगे। पकौड़े ही हम इसके बना लेंगे इस तरीके से। थोड़ा थोड़ा बैटर लेंगे, इसको हाथ से इस तरीके से गोल करते हुए इसमें हम डाल देंगे। जितने एक बार में आएंगे उतने हम डालेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से हम सारे पकौड़े डाल दिए हैं अपने। अब यहाँ पे ये एक साइड से जब हो जाएंगे तो इनको हम पलट देते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक साइड से हमारे ये पकौड़े हो चुके हैं, तो अब इनको हम पलट देते हैं इस तरीके से। अलट पलट कर कर इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक बहुत अच्छे से इनको हम सेक लेते हैं। क्रिस्पी होने तक अपने हम पकौड़ों को तल लेते हैं। प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल बेल आइकन दबाइएगा ताकि अगला नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत आए। तो यहाँ पे देखिए अलटते पलटते हुए हमने गोल्डन ब्राउन होने तक पकौड़ों को अच्छे से तल लिया। तब ये तल चुके हैं, अब इनको हम निकाल कर रख लेते हैं। तो यहाँ पे एक बैच हमारा तल चुका है तो इसको हम निकाल कर रख लेते हैं। दूसरा बैच भी हम इसी तरीके से डाल देते हैं। तो हमने एक एक करके फिर से दूसरा बैच भी डाल दिया है। इसको एक साइड से हो चुके हैं तो इनको हम पलट देते हैं। जैसे पहले ही हमने तला था उसी तरीके से हम दूसरा बैच भी तल लेते हैं। तो यहाँ पर लीजिए फ्रेंड, ये दूसरा वाला बैच भी हमने अलट पलट कर कर हमने तल लिया है। तो हमारे पकौड़े पत्ता गोभी के तैयार हैं। बहुत ही टेस्टी, क्रिस्पी, लाजवाब पत्ता गोभी के पकौड़े एक बार बनाइएगा। बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनते हैं। एक बार अगर आप बना लेंगे तो बार बार आप पत्ता गोभी के पकौड़े आप बार बार इसी तरीके से बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। तो यहाँ पे आपको तोड़ कर दिखा देती हूँ कितने अच्छे हमारे इसमें लच्छे देखिए बिल्कुल बरकरार हैं, बिल्कुल लच्छे इसमें मैश नहीं हुए हैं। तो इस तरीके से अगर आप बना लेंगे तो बार बार इसी तरीके से बनाएंगे, सिर्फ 5 से 10 मिनट में पत्ता गोभी के क्रिस्पी और टेस्टी पकौड़े बन जाते हैं। तो आप शाम की चाय हो या सुबह का नाश्ता, बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं ये पकौड़े। तो आप एक बार बनाइएगा, खाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। प्लीज़ पूरा फुल वॉच कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि अगला नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत आए। एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।